सुप्रभात, सत श्री अकाल, सभी को मेरा प्रणाम और मेरा सलाम। कैसा बच्चा पार्टी आप सभी लोग? आई होप, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस समय बहुत फोड़ के मेहनत कर रहे होंगे ताकि आपके पेपर बहुत अच्छे हो। ऑलरेडी हम लोग क्लास 9th के 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, सेकंड चैप्टर हम लोगों ने किया था मोशन, थर्ड चैप्टर हम लोगों ने किया था फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायो दैट इज सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड द फोर्थ चैप्टर हम लोग अभी खत्म करके हटे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसके हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देखे हैं। सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी, हम लोगों ने क्या देखा है, एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि क्या चीज क्या होती है चैप्टर में जो बताई गई है। तो अगर जो आप लोगों ने वो एक्सपेरिमेंटल वीडियो मिस की है, अभी तक की सबसे मोस्ट वायरल वीडियो है हमारे चैनल की, सबसे ज्यादा व्यूज उसके ऊपर आ चुके हैं, सो आप भी वो मिस आउट मत कीजिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5th ऑफ क्लास 9th, द सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज फोर्स। बहुत इजी चैप्टर है, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है फोर्स क्या होता है। सेम चैप्टर है पूरा, इनिशियली सब कुछ सेम है, उसके बाद आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। और चेंज क्या होगा, सिर्फ आपके पास न्यूटन्स के लॉज आ जाएंगे, उसके बेसिस पे कुछ एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगी। सो लेट्स बिगिन विद अ न्यू चैप्टर फोर्स। और अगर जो आप लोग वीडियो स्किप करते हैं या फिर बीच में ही छोड़ देते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। So starting with the new chapter for class 9th, that is your force. यहाँ तक जो फिजिक्स है बहुत नॉर्मल चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। मोशन बहुत इजी चैप्टर था, फोर्स उससे भी इजी चैप्टर है। बट एक चीज समझ लीजिएगा, इसके बाद जो चैप्टर शुरू हो जाएंगे वो असली फिजिक्स है, ठीक है। वो आपको बताएगी कि फिजिक्स क्या होती है एक्चुअली, क्योंकि ये चैप्टर तो आप लोग छोटे मोटे से चैप्टर है। सो चैप्टर शुरू होता है आपका एक बहुत ब्यूटीफुल सी शॉर्ट सी डेफिनेशन के साथ, दैट इज व्हाट इज फोर्स। ठीक है, आपने 8th क्लास में पढ़ी है फोर्स क्या होता है, किसी चीज को खींचना या धक्का मारना इज योर फोर्स। इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एनी पुश or pull is known as force। ठीक है, किसी चीज को धक्का मारना या किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, उसे हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, आपका फोर्स हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना है, व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, कि एक फोर्स के लगने की वजह से क्या क्या देखा जा सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में आपने 4 इफेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले है चेंज इन मोशन, देन सेकंड हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन स्पीड, थर्ड इज change in shape, and the fourth is change in direction. इन सबके एटलीस्ट आपको 2-2 एग्जांपल आने चाहिए, कि हर एक का एक सपोर्टिव एग्जांपल आपके पास जरूर होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन कई बार 3 नंबर का आता है, व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। आप लोग क्या करते हो, नाम लिख के आ जाते हो, बट 8th क्लास तक चलता होगा वो। 9th क्लास में आपको क्वेश्चन की लेंथ बढ़ानी पड़ती है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा इवेल्युएट करना पड़ता है। तो अगर जो 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो कम से कम आप 1 पेज का आंसर लिख सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। मतलब पहले आप ये डिफाइन करोगे फर्स्ट पार्ट, देन उसके अंदर थोड़ा सा 2-3 लाइन की एक्सप्लेनेशन दोगे उस चीज की, एंड देन फर्दर ऑन आप एग्जांपल के साथ सपोर्ट करोगे अपने स्टेटमेंट को। सो सपोज चेंज इन मोशन का एग्जांपल लेते हैं। मोशन मतलब कोई चीज मूव करानी या फिर किसी चीज को रेस्ट में लेके आना। तो लेट अस से आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, यू आर प्लेइंग फुटबॉल।
फुटबॉल खेलते हुए क्या हुआ, एक बॉल थी रेस्ट में थी, ठीक है, आपने क्या किया, किक मारा, मतलब आपने फोर्स प्रोवाइड किया, एक एक्सटर्नल फोर्स दिया उसे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बॉल मोशन में आ गई, ठीक है, रेस्ट से मोशन में आ गई। और सिमिलरली एक ओपोनेंट खड़ा है आपके सामने, ठीक है, गोलकीपर खड़ा है सपोज यू कैन से, तो गोलकीपर क्या करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा, मतलब वो जो भी बॉल मूव कर रही है उस पे अपना फोर्स लगाएगा और उसे रोक देगा। दिस इज चेंज इन मोशन। क्या देखा आपने चेंज इन मोशन में, रेस्ट टू मूव और मूव टू रेस्ट, ये दो पॉइंट आपके चेंज इन मोशन के अंदर आते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है चेंज इन स्पीड। लेट अस कंसीडर द सेम एग्जांपल। फुटबॉल खेल रहे हो आप लोग, देयर इज अ टीम ऑफ 5 to 6 पीपल, आपके फ्रेंड्स है सारे। सो क्या हुआ, एक रेस्ट पे बॉल थी, मोशन में तो ले आ चुके हो आप लोग बॉल को, ठीक है, मोशन में आ चुकी है, आपने हिट करी, वो बॉल मोशन में आ गई। उसके बाद वो बॉल आपके फ्रेंड के पास गई, फ्रेंड ने दोबारा फोर्स लगा दिया, पहली बॉल मूव कर रही थी, देन उसने दोबारा से फोर्स लगा दिया, तो क्या हो जाएगी, बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड विल इंक्रीज। देन अगेन स्पीड बढ़ती रहेगी, जैसे जितना आप किक करते रहोगे स्पीड बढ़ती रहेगी, बट अगेन वो गोलकीपर के पास पहुंच गई, ओपोनेंट था सामने, गोलकीपर ने क्या किया, उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो कर दी। जैसे वो फास्ट मूव आ रही थी, उसने अपना फोर्स लगाया पैर के माध्यम से या फिर एनी हाउ एक्सटर्नल मीडियम से, तो क्या हो जाएगी, वो बॉल रुक जाएगी, मतलब बहुत तेज स्पीड से एकदम जीरो पे आ जाएगी। सो दिस इज योर सपोर्टिव एग्जांपल टू चेंज इन स्पीड। सेकेंड चेंज इन स्पीड का एग्जांपल क्या होता है, क्रिकेट देखते होगे आप लोग, आई नो मेनी स्टूडेंट्स आर द बिग फैन ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो क्या होता है, एक बॉलर है, बॉलर ने कुछ स्पीड से बॉल फेंकता है ना, वो थ्रो करता है कुछ स्पीड से, एंड देन क्या होता है, जो बैट्समैन होता है वो हिट करता है बैट के माध्यम से। जब वो बैट से हिट करता है तो बॉल की स्पीड या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर चेंज इन स्पीड। देन थर्ड हमारे पास जो इफेक्ट है दैट इज चेंज इन शेप। क्वाइट इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसका जो होगा, आप अपने नॉर्मल घरों में देखते हो, जो आपके मम्मा होते हैं, आपके जो मदर होते हैं, जब वो रोटी बना रहे होते हैं एक्चुअली में, तो डो होता है ना, एक डो मतलब आटा, गूंदा हुआ आटा। तो क्या होता है कि जैसे आप लोग उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हो या फिर आपकी मदर फोर्स लगाती है, एक बॉल होती है ना, जो डो होती है, जब आपकी मम्मी चपाती बना रही होती है तो एक बॉल लेती है आटे की, डो की, और उसके ऊपर बेलन के माध्यम से क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो क्या होता है, एक बॉल बिल्कुल फ्लैट चपाती में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स लगाने की वजह से आपकी शेप चेंज हो गई। सेकंड एग्जांपल आप लोग ले सकते हो रबड़ बैंड का। रबड़ बैंड क्या होता है, सपोज रबड़ बैंड आपने लिया, एक सर्कुलर शेप में रबड़ बैंड होता है। लेट मी ड्रॉ हियर। आपका रबड़ बैंड ऐसा सा दिखता है कुछ जब मार्केट से लेके आते हो रबड़ बैंड्स, बट जैसे आप लोग उसे फिंगर्स के बीच में रखोगे एंड उसे प्लेस करोगे, एक्सपैंड करोगे, है ना, थोड़ा सा एक्सपैंड करने की ट्राई करोगे, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो शेप है ऐसे से सर्कुलर से थोड़ी इलिप्टिकल बन जाएगी, है ना, एलिप्टिकल शेप बन जाएगी। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ चेंज इन शेप। थर्ड एग्जांपल क्या हो सकता है, जो आती है स्माइलीज, स्माइली बॉल आती है ना येलो कलर की स्पॉन्ज की, सो आपने उसे क्या किया, प्रेस किया हाथ से, फोर्स लगाया, तो क्या हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। सो आई हैड गिवन 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस, 2 ऑफ दिस, 3 ऑफ दिस टिल नाउ। मेक श्योर आप लोग लिखते रहिए, मैं नहीं चाहता कि आप लोग पूरा वर्ड टू वर्ड लिखिए, बट एटलीस्ट एक थोड़ा सा सपोर्टिव सा सेंटेंस लिख लीजिए ताकि आपको याद आ जाए कि हमने इसमें क्या क्या एग्जांपल देने हैं। देन लास्ट इज चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन के लिए भी मैं आपको फुटबॉल या क्रिकेट का ही एग्जांपल दूंगा। फुटबॉल में क्या होता है कि सपोज आपने किक मारी बॉल को, वो सीधी जा रही थी, फ्रॉम द अपोजिट साइड या फिर फ्रॉम द अल्टरनेटिव साइड कोई बंदा आया, सपोज ऐसे बॉल जा रही थी, यहां से कोई बंदा आया, उसने इधर से किक कर दी, तो अब बॉल ऐसे जाने की बजाय ऐसे जाएगी। सो दिस इज चेंज इन डायरेक्शन, मतलब बॉल जानी यूं थी बट किसी ने यहां से किक किया या हिट करा तो वो यूं जाएगी। तो दिस इज चेंज इन डायरेक्शन। सेम इज विद क्रिकेट ऑल्सो, कि जो बॉल बॉलर पाता है वो बिल्कुल स्ट्रेट बॉल पाता है ना, बिल्कुल सीधी आ रही होती है वो बॉल, बट जैसी वो बैट से हिट होती है तो वो एनी डायरेक्शन में जा सकती है इन द फील्ड। तो दिस इज अनदर ब्यूटीफुल example to support the statement change in direction is one of the effect of force। ठीक है, तो these are the different effects of forces। very important question आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। पूरा ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, what is force, what are the different effects of forces। ठीक है, so this is interesting।
नेक्स्ट हमारे पास आएगा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ चैप्टर. ठीक है, अभी तक ये इंट्रोडक्शन ही चल रही है, कुछ न्यू नहीं आपने पढ़ा. क्यों हम लोग इस पार्ट को इंट्रोडक्टरी कहते हैं, या फिर कौन सा पार्ट चैप्टर का इंट्रोडक्टरी कहलाया जाता है, जिसमें आपको चैप्टर की बेसिक नॉलेज मिले. एक तो किस चैप्टर में होना क्या है आगे तक, और दूसरी बात इंट्रोडक्शन वो भी होती है जो आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके होते हो. ठीक है, वो हम दोबारा पढ़ाते हैं ताकि आपका रिकॉल हो जाए. अदरवाइज देयर इज नो लॉजिक टू टीच दैट अगेन. ठीक है, उसको भी पढ़ाने का लॉजिक नहीं बनता, बट स्टिल आपको पढ़ाया जाता है, आपकी टीचर्स भी पढ़ाती है आपको. द रीजन बीइंग ताकि बच्चे रिकॉल कर पाए कि वो पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं. ठीक है, सो दैट इज द वन रीजन. और ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है. अगेन आई एम क्लियरिंग दिस फर्स्ट. नाउ इज different types of forces. दो तरह के फोर्सेस होते हैं. The first one is your balanced force and another one is your unbalanced forces. क्या डेफिनेशन होती है? A force is said to be balanced if a body is experiencing equal force from all the directions. The net force is about to 0. The body will remain in rest. ठीक है, बॉडी रुकी रहेगी, बॉडी मूव नहीं करेगी अगर जो उसके ऊपर कैसे फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है. नेक्स्ट इज योर अनबैलेंस्ड फोर्सेस. A force is said to be unbalanced if a body is experiencing different force from different directions. उसके बाद अगर जब हम बात करें the net force will not be 0. नेट फोर्स कैसा होगा? 0 नहीं होगा. the body will be in state of motion. ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा, जो बॉडी होगी वो मोशन में होगी, मूव करेगी बॉडी. एक एक एग्जांपल ले लेते हैं सपोर्टिव सा. सपोज दिस इज योर बॉडी. यहाँ पे तो आपको विजिबल नहीं होगा, आई एम टेकिंग एग्जांपल हियर. सपोज ये एक बॉडी है. ठीक है, इसको कोई यहाँ से खींच रहा है 5 न्यूटन के फोर्स के साथ. अब ये न्यूटन क्या होता है आपको पता चलेगा जब हम लोग फोर्स की फॉर्मूला और ऐसा यूनिट स्टडी करेंगे. सपोज यहाँ से कोई बंदा से खींच रहा है, आप लोग सोच लो कि यहाँ से कोई बंदा खींच रहा है 5 न्यूटन के फोर्स के साथ. अभी आप सब इतना सोचिए, और यहाँ से भी दूसरा बंदा खींच रहा है 5 न्यूटन के फोर्स के साथ. तो क्या ये बॉडी कभी मूव कर पाएगी? या फिर दूसरा एग्जांपल, सपोज आप बीच में खड़े हो, यहाँ से आपका फ्रेंड खींच रहा है और यहाँ से भी आपका फ्रेंड खींच रहा है. दोनों फ्रेंड्स सेम फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स से आपको खींच रहे हैं, तो आप लोग कहीं भी मूव नहीं करोगे. दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स. बट लेट अस से कि सपोज आप बीच में हो, इधर आपका कोई हेल्थी फ्रेंड है, कोई बहुत
ताकतवर सा फ्रेंड है और यहाँ पे कोई कमजोर या वीक सा फ्रेंड है, तो क्या होगा, जो आपका पावरफुल फ्रेंड है वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो लेट अस से ये कोई बॉडी थी, ये आप खड़े हो, यहाँ पे आपका हेल्थी फ्रेंड है जो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे आपका वीक फ्रेंड है जो कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बॉडी होगी, जिस साइड ज्यादा फोर्स लग रहा है पहले तो उस साइड मूव करेगी, ठीक है, मतलब बॉडी इधर मूव करेगी, और जो फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा, वो बड़े में से छोटा माइनस करने के बाद जो बचेगा उतने फोर्स से आप आगे जाओगे। मतलब अगर जो 10 से ये खींच रहा है, 5 से ये खींच रहा है, तो कहीं ना कहीं 5 और 5 तो इससे कैंसिल कर रहा है ना। अगर जो सपोज यहाँ पे 5 लगा रहा होता तो बॉडी मूव नहीं करती, अगर जो ये 6 होता तो बॉडी मूव करती, बट 5 तक तो नहीं कर रही थी ना, तो मतलब कितने की वजह से कर रही है, सिर्फ 1 न्यूटन की वजह से वो बॉडी मूव कर रही है। देन यहाँ पे अगर 7 होता तो 5 तक तो वो बॉडी मूव नहीं करती, 5 से ऊपर कितना एक्स्ट्रा लगा, 2 न्यूटन का फोर्स लगा, तो जो बॉडी है वो 2 न्यूटन की वजह से मूव कर रही है, ठीक है। और मूव किस साइड करेगी, जिस साइड ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना आपने। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके फोर्स की एसआई यूनिट फॉर्मूले के साथ। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, वो पढ़ेंगे। देन 3 न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन सेकेंड लॉ that is law of momentum and Newton's third law, law of action and reaction। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड आई विल ट्राई कि ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में पूरा चैप्टर मैं खत्म कर दूं, बट आई थिंक नहीं हो पाएगा। द रीजन बीइंग क्योंकि उसकी एप्लीकेशन है आपके पास, है ना, कि इनर्शिया की वजह से क्या क्या देखने को मिल सकता है आपको, मोमेंटम क्या होती है। सो मोस्ट प्रोबेबली 2 और पार्ट होएंगे इस चैप्टर के सिर्फ, तो इसलिए चैप्टर बहुत छोटा सा है, जल्दी जल्दी खत्म कर लो अपनी छुट्टियों में ही, ताकि आपके ऊपर बाद में प्रेशर ना आए, ठीक है। So that's all for today। अगर जी कोई डाउट लगता है so please let me know, I will clear your doubts, ठीक है। So goodbye, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में with the same just